हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। और अब मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर का ट्यूटोरियल यहाँ लेकर आई हूँ। हाइपरलिंक की बात कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। किसी भी फाइल में आप प्रेजेंटेशन को लिंक कर सकते हैं, किसी भी प्रेजेंटेशन में किसी भी फाइल को लिंक कर सकते हैं। वर्ड में एक्सेल को, एक्सेल में वर्ड में, टेक्स्ट में पावर पॉइंट को, पावर पॉइंट की टेक्स्ट में, जहाँ जिसको चाहें। फाइल में फोल्डर को, फोल्डर में फाइल को आप लिंक कर सकते हैं। इसका एक आसान तरीका जो मैं यूज़ करती हूँ वो और मैं आपको बताती हूँ। हाइपरलिंक इंसर्ट करने की दो कमांड होती हैं, नंबर 1 ऑल्ट एन आई, नंबर 2 कंट्रोल के। तो फिलहाल हम पावर पॉइंट खोलेंगे या प्रेजेंटेशन जो सेव है उसको खोल लेंगे। और ओपन करने के बाद जिस स्लाइड में आपको जिसको लिंक करना है आप सोच के रखें। जिस स्लाइड में लिंक करना है यहाँ करेंगे कंट्रोल के। क्या करेंगे? कंट्रोल के। और आप फिर शिफ्ट टैप करें यहाँ पर। तो दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक तो ब्राउज फॉर फाइल, एक मिलेगा ब्राउज वेब। तो आपको ब्राउज फॉर फाइल पे एंटर करना है। ठीक है, क्या करेंगे? कंट्रोल के और या तो टैप टैप से जाएं, ट्री व्यू के बाद मिलेगा ऑर्गेनाइज के बाद करंट फोल्डर ट्री व्यू आएगा। करंट फोल्डर ट्री व्यू के बाद आएगा ब्राउज फॉर फाइल और ब्राउज फॉर वेब। या आप ऐसा करें, शिफ्ट टैब से जाएं, शिफ्ट टैब से आएगा ब्राउज फॉर फाइल, ब्राउज फॉर वेब। तो ब्राउज फॉर वेब पे नहीं जाना है, ब्राउज वेब पे नहीं जाना है, ब्राउज फॉर फाइल पे जाना है। किस पे नहीं जाना? ब्राउज वेब पे। किस पे जाना है? ब्राउज फॉर फाइल। ब्राउज फॉर फाइल पे एंटर करेंगे। फिर टैब टैब से जाएंगे, दो ट्रीव्यू मिलेंगे, ऑर्गेनाइज बटन के बाद वाले ट्रीव्यू पे जाएंगे। ऑर्गेनाइज बटन के बाद वाले ट्रीव्यू पर, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट, अगर लेवल 1 लेवल 2 में आता है जहाँ कोलैप्स बोलता है वहाँ राइट एरो से एक्सपेंड कर लें। नहीं तो आप क्या करेंगे, 2 लेवल में नहीं आ रहा है डॉक्यूमेंट डाउनलोड डेस्कटॉप, एक ही में आ रहा है, तो वहाँ पे भी आप अप डाउन एरो से या लेटर वाइज ढूंढ लेंगे, अल्फ़ाबेट वाइज, डी ड्राइव ई ड्राइव जो भी, और वहाँ पे एंटर कर देंगे। इतनी बात समझ में आई? कंट्रोल के किया, शिफ्ट टैब या टैब से कहाँ गए? ब्राउज फॉर फाइल पर। ब्राउज फॉर फाइल पर एंटर किया। ब्राउज फॉर वेब, ब्राउज वेब मिलेगा, ब्राउज वेब पे नहीं करना है, ब्राउज फॉर फाइल पे एंटर किया। फिर टैब टैब से दो ट्रीव्यू मिलेंगे, एक ट्रीव्यू पे जाना है जो ऑर्गेनाइज बटन के बाद आता है, जिसमें हम सेव में और बाकी चीज़ों में जाते हैं। ऑर्गेनाइज बटन के बाद वाले ट्रीव्यू पे यहाँ आपको डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, डी ड्राइव ई ड्राइव, या तो अप डाउन राइट लेफ्ट एरो से ढूंढ लें, या आप इनके लेटर से ढूंढ लें, जैसे एल से लोकल डिस्क, सी लोकल डिस्क, डी से डी ड्राइव ई ड्राइव, ई से ई ड्राइव, डी से डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट, और ये वो डी से दिस पीसी, डी से दिस पीसी, ऐसे अल्फ़ाबेट वाइज, या फिर अप डाउन एरो राइट लेफ्ट एरो से ढूंढें और एंटर कर लें। फिर टैब से आएगा क्या? टैब से आएगा आइटम व्यू लिस्ट। आइटम व्यू लिस्ट आएगा, या अगर आपके कोई फोल्डर में फाइल पड़ी हुई है तो आप उस फोल्डर को ढूंढें अप डाउन एरो या राइट लेफ्ट एरो से, या अल्फ़ाबेट कोई लेटर आपको याद है उस फोल्डर का, तो उस लेटर को या अल्फ़ाबेट को प्रेस करके उस फोल्डर पे एंटर करें। उसमें फिर आपको जितनी फाइल होंगी वो दिखाएगा, जो फाइल आपको चाहिए उस पे एंटर कर दें। और अगर फोल्डर नहीं है तो आपने जैसे ट्री व्यू पे लोकेशन पर एंटर किया था, तो आप टैप करें तो आइटम व्यू लिस्ट आया, और आपको फोल्डर नहीं चाहिए तो आपको क्या, फाइल पे आपको फाइल ढूंढें अल्फ़ाबेट से या अप डाउन राइट लेफ्ट एरो से, और उस फाइल पे एंटर करें। ठीक है, तो एंटर करते ही कोई नोटिफिकेशन देगा वो वहाँ पर, तो ठीक है, वहाँ पे ओके बटन पे एंटर कर देना है। नहीं देगा तब भी टैप टैप से ओके बटन पे आपको एंटर करना है। ठीक, याद रखना है। अब इस चीज़ को एक बार और समझ लीजिए। कंट्रोल के करके आप टैब या शिफ्ट टैब से कहाँ गए? ब्राउज वेब मिला एक ऑप्शन, एक मिला है ब्राउज फॉर फाइल। ब्राउज फॉर फाइल पे गए, एंटर किया। टैब टैब से ट्रीव्यू पे गए, यहाँ पर करंट फोल्डर ट्रीव्यू नहीं की बात नहीं कर रही हूँ, ऑर्गेनाइज बटन के बाद वाले ट्रीव्यू की बात कर रही हूँ। ऑर्गेनाइज बटन के बाद ट्रीव्यू, जब ब्राउज फॉर फाइल पे एंटर किया हमने तो ट्री व्यू पे अपने अप डाउन एरो या राइट लेफ्ट एरो या अल्फ़ाबेट या लेटर को प्रेस करके लोकेशन चूज़ की, लोकेशन चूज़ करके एंटर कर दिया। टैप किया, आइटम व्यू लिस्ट आया। आइटम व्यू लिस्ट में जो फोल्डर या फाइल हमें जो भी चाहिए उसको लेटर या अल्फ़ाबेट वाइज या अप डाउन राइट लेफ्ट एरो से हमने सर्च किया, और सर्च करने के बाद
हमने उस फाइल पर एंटर करेंगे या फोल्डर है हमारा तो फोल्डर पर एंटर करेंगे, फोल्डर में फिर फाइल चूज़ करके फाइल पे एंटर कर देंगे, फोल्डर नहीं तो फाइल पे एंटर कर देंगे। और फिर हमें कहीं कोई नोटिफिकेशन देता है एनवीडिया या जॉस, तो फिर हम टैब से ओके बटन पे एंटर कर देंगे। ठीक है, एंटर करते ही वो आपका लिंक जो है हाइपर लिंक इंसर्ट हो जाएगा। अब इसको सेव कर लेंगे, कंट्रोल एस से पहले सेव कर लेंगे, फिर अगेन इस फाइल को खोलेंगे जहाँ पे ये फाइल सेव है, फाइल को खोलेंगे। खोलने के बाद उस फाइल में आप जहाँ पे वो लिंक है वहाँ पर होम प्रेस कर लें या कंट्रोल होम, और राइट एरो से 2-3 बार राइट एरो करें और एंटर कर दें। तो आपने जिस फाइल में जिसको लिंक किया है, मान लो आपका कोई सन ग्लास के नाम का प्रेजेंटेशन था और आपने किसी और फाइल को लिंक किया था, अभी जो हमने हाइपर लिंक किया है, तो जो फाइल को हमने लिंक किया है उसको सन ग्लास में आप वहाँ पे होम या कंट्रोल होम करेंगे, लिंक पे 3 बार राइट एरो करके एंटर करेंगे तो वो आपका सन ग्लास में वो फाइल खुल जाएगा। ठीक है, या जो भी आपने प्रेजेंटेशन को लिंक किया है तो प्रेजेंटेशन खुल जाएगा, जो फाइल लिंक की तो फाइल खुल जाएगी। तो ये है हाइपरलिंक इंसर्ट करने लगाने का तरीका। इसमें आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे राधा मैम को मैसेज करके बता दीजिएगा, वो मुझे बता देंगी। जो भी आपकी ज़रूरत होगी, क्वेरी होगी, तो मैं ज़रूर आपकी सॉर्ट आउट करूँगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। सेंड बटन।